हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सेम एक्सरसाइज 13.7। सो ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। सेम फिगर के साथ हमें काम करना है। इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above is revolved around the side 5 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। क्या है कि जो क्वेश्चन हमने अपना जो फिगर एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, अपना राइट ट्रायंगल फिर से बनाते हैं। लेकिन राइट ट्रायंगल को बनाने से पहले हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस बार जो रिवॉल्व होगा हमारा ट्रायंगल वो अपनी छोटी साइड 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक हाइट एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन ये हम थोड़ा सा अपना इसे लंबा ले लेते हैं और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई विच इज गोइंग टू बी 13। तो ये जो हमारा बेस बना है दिस इज गोइंग टू बी 12 एंड दिस इज 5। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमारे परपेंडिकुलर के अलोंग ये जो ट्राइंगल है ये रिवॉल्व हुआ है। दैट मीन्स कि इस टाइप का हमारे पास कोई ना कोई फिगर आया है। सो अगेन अगर मैं इसे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मूव कर दूं तो ये हमारा अगेन एक कोन बन गया। ठीक है, सो मुझे जितना भी यहाँ पर डायमेंशंस पुट करनी है बिल्कुल इसी के हिसाब से होगा। ये हमारी अगेन 13 हो जाएगी। इतना सा हिस्सा विच सर्व एज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन वो हमारा 12 हो जाएगा और यहाँ पर जो हाइट है कोन की दैट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, so what we have to do, we need to find the volume of the solid so obtained। so जो भी हमारे पास एक solid आया है again we need to find the volume। so अगर इसकी volume निकालेंगे again same formula, we know 1/3 pi r square h, इतना ही हमें पता है। ठीक है, so values put करते हैं 1/3, again pi की वैल्यू अभी हम नहीं निकालेंगे। r इस केस में हमारे पास क्या है 12 into 12 का स्क्वायर। सो लेट्स राइट इट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि 3 से कहीं ना कहीं पे पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी कि वो कट हो सके, कैंसिल हो सके। तो इसलिए मैंने क्या किया 12 और 12 को ऐसे लिख लिया। देन h हमारा 5 हो गया विच इज द हाइट हियर। सो चलो लेट्स सॉल्व इट लाइक दिस। सो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव 12 into 5 व्हाट 4 into 5 20 20 into 12 24, तो 240 पाई। सो अब हमारे पास जो नया वॉल्यूम आया है इस केस में वो कितना आ गया 240 पाई। 4 into 5 20 20 into 12 240। ठीक है, सो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया ऑफ द न्यू शेप दैट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं है। आगे हमसे पूछा गया है we need to find the ratio of the volumes of the two solid obtained in the above question 7 and 8। दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास जितना भी वॉल्यूम आया है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो हमें क्वेश्चन 7 में ऑब्टेन हुआ है दैट इज 100 पाई, उसका एक हमें रेशियो निकालना है। दूसरा हमें उसके साथ किसके साथ कंपेयर करना है, जो सेकंड हमारी फिगर आई है उसके साथ। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, लेट्स डू इट। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। दोनों को अगर हम 2 से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 5/12। सो द रेशियो वी गॉट हियर इज 5:12, यानी कि दोनों वॉल्यूम जो हमने ऑब्टेन करे हैं दे आर इन द रेशियो 5:12। अगर आप ध्यान से देखोगे सो 12 आपका सबसे पहले क्या था, 12 आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, यानी कि वो जिसके अराउंड आपका पहला वाला ट्राइंगल रिवॉल्व किया था। सिमिलरली अगर आप सेकंड फिगर को देखोगे सो 5 वाज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और द डायमेंशन जिसके अराउंड आपने अपने ट्राइंगल को रिवॉल्व किया था। सो रेशियो भी उसी से कनेक्टेड आया है, बस ऑपोजिट है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दीज क्वेश्चंस। काफी अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ वो एक ही चैप्टर एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स को इनकलकेट कर सकते हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें रेशियो चेक कर दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, ऐसे आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।